हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा। म्यूजिक का मतलब है कि साउंड, पंखा चल रहा है और बिना पंखा के मैं रह भी नहीं सकती हूँ क्योंकि इतना भयानक वाला गर्मी पड़ रहा है, तो एडजस्ट करिएगा। एक लड़की को हर जगह एडजस्ट करना ही पड़ता है। मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सपना स्नैपी गर्ल की। चाहे वो मायका हो चाहे ससुराल हो, स्नैपी गर्ल का तबीयत खराब ही चल रहा है जब से राजवीर जी आए नहीं गए। मेरे मुंह में घी शक्कर की राजवीर जी कहीं से आ भी जाते, लेकिन ये होना नहीं है। क्यों एक लड़की को ससुराल में उसकी माँ मिलने नहीं जा सकती है? सारा जितना भी लफड़ा है माँ के आने से हुआ है। स्नैपी गर्ल के घर में उनकी माँ आई थी और माँ को रिक्वेस्ट करते हुए सपना ने रो रो के बोला कि माँ अब इस घर में मत आना, इस दहलीज को पार मत करना जब तक कि मैं इस दुनिया को छोड़ के ना चली जाऊँ। लेकिन एक माँ को तो सिर्फ अपनी बेटी से मतलब है, उसके साथ में क्या व्यवहार हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है। उस माँ को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई बात नहीं बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बेटी को तो है ना कि उसके ससुराल में अगर उसके मायके वाले आए और उनको अपमानित किया जाए तो वो बेटी का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। वो हर बेटी को ऐसा दर्द होता है। आखिर में क्यों ससुराल वाले इस तरह से किए सपना के? और ससुराल में है ही कौन? सास और ससुर। सासू माँ का कहना है कि बेटी की माँ मायके नहीं आ सकती क्योंकि वो बेटी की माँ नहीं है, दो बेटे की माँ थी और शायद भगवान ने इसलिए उनको भी ऊपर उठा लिया। जिनके सीने में दिल ही नहीं किसी के औलादों के लिए, तो वो ममता क्या जाने? जिसकी बेटी ही नहीं वो ममता क्या जाने एक बेटी के दिल दुखने का। सपना की माँ जब जब आई हैं, एक बार इसके पहले भी आई तो भी नाराज़गी थी, फिर आई तो भी नाराज़गी है, और इस बार तो जैसा कि इस बार भी सपना से मिलने सपना की माँ आई तो इस बार भी वही नाटक हुआ। क्यों मुंह खुल जाता है भाई? उसको अधिकार नहीं है जीने का, उसको अधिकार नहीं है अपने माँ से मिलने का। उसका पति नहीं है, उसने पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी है अपने सास ससुर के। क्या उसका ये त्याग नहीं दिखता है सास ससुर को? क्या उसकी इच्छा नहीं होती है खुश होने की? लेकिन वो सारी अपनी इच्छाओं को मार कर आपके पास रह रही है, आपको वो नहीं दिखता है। अपने माँ बाप को छोड़कर उसका पति नहीं है इस दुनिया में, उसको भूल के सास ससुर की सेवा में लगी है कि दुनिया थूके नहीं कि दो तो दो। कम दुनिया ने नहीं ताना दिया कि दो बच्चे थे दोनों खा गई सपना। उसके बावजूद है बेटा बनके अपने सास ससुर का सहारा बनके बैठी है, तो भी ये समर्पण नहीं दिख रहा है सास ससुर को, क्योंकि बेटी की माँ ससुराल नहीं आ सकती, इसलिए मुँह खुला है। अब चलिए घर छोड़ने की बात मैं बता देती हूँ कि सपना अभी आज घर छोड़ के जा रही थी और जैसा कि मुझे थोड़े पल के लिए कामनी जी की याद आ गई। अब कामनी जी का क्यों यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ, सपना किचन में गई, किचन में कुछ खाना बना रही थी सासू माँ, वहाँ पर पैर छुआ सपना ने। वहाँ पर सासू माँ का मुंह फूला ही हुआ साफ दिख रहा था और उन्होंने झुककर आशीर्वाद भी नहीं दिया, मुंह से बोला तक नहीं। सपना ने टाइटल डाला है कि हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे, बाकी सब देखा जाएगा। एक बहू ही क्यों इतना त्याग करती है? क्यों नहीं बदल सकता इस समाज का कुप्रथा? सपना जा कहाँ रही है आशीर्वाद लेके? ग्वालियर हॉस्पिटल, क्योंकि ना उसके मायके वालों को अलाउ है कि सपना का सहारा बने, ना ही ससुराल में कोई है कि सहारा बने। उसको अकेले ज़िंदगी में दुख काटने हैं और अपना सहारा खुद बन के आगे बढ़ना है। चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, अकेले सब कुछ मैनेज करना है। तो सपना गई अपने इलाज के लिए ग्वालियर, और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि जो सपना की ननद है अंशु, उनका परछाई बन के आगे पीछे है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन किसी का करता है, लेकिन अंशु एकदम सपना का परछाई बन के आगे पीछे सहारा बन के साथ में रहती है।
और ये अच्छा लगता है कि कम से कम कोई नहीं तो एक लड़की है जो कि अपनी ननद भी नहीं है, वो समझती है सपना के दर्द को। जिसका बीमारी फटाई नहीं वो क्या जाने पीड़ा, एक कहावत है ना। तो वही चीज़ है, मानते हैं कि सास ससुर के 2 जवान बेटे खो दिए हैं, उनका भी दुख कम नहीं है। मैं ये भी मानती हूँ कि उन्होंने तो जन्म दिया है, 9 महीने कोख में रख के उनका पालन पोषण पढ़ाना लिखाना मामूली बात नहीं है। लेकिन कम से कम ये भी तो देखिए कि आपकी बहू बेटा बन के आपके साथ में है, जो गया वो आया क्या नहीं, और जो है उसको तो कम से कम संजो के रखिए। उसको थोड़ी सी खुशी अगर मिल रही है अपने मायके वालों से मिलने के लिए, तो क्या कौन सा मायके वाले आके ससुराल में घर बसा लेंगे? बहुत होगा 1 दिन 2 दिन रहेंगे, क्या इतनी खुशी नहीं दे सकते हैं सास ससुर? क्या इतनी नाराज़गी है कि माँ को नहीं मिलना चाहिए? भले ही सास घुट घुट के, भले ही सपना घुट घुट के रह रही हो, सपना को तो इतना तक अलाउ नहीं है कि वो अपने मर्जी से मायके जाके रहे, क्योंकि उसको अंदर से डर है जाके रहे तो कहीं सास ससुर घर से न निकाल दें। होता है ऐसा मन में। मुझे ये वीडियो देख के इसलिए कामनी जी का याद आया कि कामनी जी ने भी अपनी सास का ऐसे ही, जब से उनके घर में कंट्रोवर्सी हुआ तब से लेके अभी तक 1-2 कामनी जी ने तो नहीं दिखाया, लेकिन अपोजिट साइड वालों ने दिखाया कि कामनी जी को किस तरह से निरादर किया जा रहा है, कामनी जी को किस तरह से इग्नोर कर रही हैं उनकी सासू माँ पैर छूने के बाद। और सेम वही वाला मुझे याद आ गया सपना के साथ कि सपना झुक के आशीर्वाद ले रही है, लेकिन सास आशीर्वाद नहीं दे रही है। अगर सपना को कल के डेट में हुआ कुछ तो कौन देखेगा उनकी बेटियों को? तो ये सब चीज़ें हैं, जब तक इंसान नहीं बदलेगा सब कुछ खोने के बाद भी, तब तक कुछ नहीं होता। और इसी के साथ यहीं पे करते हैं एंड। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।